हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वां अध्याय का श्लोक क्रमांक 12 नंबर चर्चा करेंगे। ठीक है, मेरे पीछे कौन बोलेंगे? हमारी माता जी, आप बोलेंगे? श्लोक मेरे पीछे बोलना। ठीक है। यद आदित्यगतम तेजो, आप अनम्यूट यत किया कि नहीं? हाँ, बोलो। यदादित्यगतं तेजो जगत जगत आश्रयतेऽखिलम् जगद्भाषयते अखिलम् यश्चन्द्रमसि यस्याग्नो यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो ते तत्तेजो विद्धि मामकम्। तत्तेजो विद्धि मामकम्। यदादित्यगतं तेजो यतादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलम् जगद्भासयते अखिलम् यश्चन्द्रमसि यस्याग्नो यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। तत्तेजो विद्धि मामकम्। धन्यवाद। यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं, सूर्य का तेज जो सारा विश्व के अंधकार को दूर करता है और मुझसे ही निकलता है। यद्यादित्य गतम तेजम, आदित्य यानी सूर्य, सूर्य का जो तेज है वो उस तेज हो, उस तेज कैसे मेरे से निकलती है, मुझसे ही निकलती है। और यश चंद्रमसी, चंद्रमा, और तथा यश्चाग्नो, अग्नि, और चंद्रमा और अग्नि की जो तेज भी है ना, वो मुझसे उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं तत्तेजो विधि मामकम, मामकम मुझसे ये सारा उत्पन्न होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो सूर्य चंद्र अग्नि में जो तेज है, वो तेज भगवान का ही तेज है, भगवान से ही आया हुआ है, उत्पन्न हुआ है। भगवान ने यहाँ पर अपना ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं, ये भगवान का विभूति है कि नहीं? तात्पर्य में समझ में तो आ गया ना अनुवाद? तो भगवान कहते हैं सूर्य में जो सूर्य का जो तेज है वो मेरे से उत्पन्न होता है। फिर कहते हैं चंद्रमा और अग्नि में भी जो तेज है वो भी मेरे से उत्पन्न होती है कि नहीं? तो वो सूर्य जो है मेरे मेरे से उत्पन्न होकर पूरा संसार को प्रज्वलित करता है कि नहीं? उजाला देता है। तो देखा जाए तो भगवान का कृपा है कि नहीं? भगवान का कृपा है। भगवान श्रीमद् भागवतम में माता देवहूति को कहते हैं, मत भयात बतिवातो यम सूर्य तपति मत भयात, वर्षन इंद्रिय देहतिरग्निर और मृत्युश्चरति मत भयात। भगवान कहते हैं कि मदभयात बतिवातो यम, जो वायु है बहती है वो मेरे भय से बहती है। और सूर्य तपति मद भयात, सूर्य भी मेरे भय से ही तपता है या प्रकट होता है और प्रकट होता है। और वर्षण इंद्रिय दहतिर अग्नि, इंद्र वर्षा करते हैं मेरे भय से। दहति अग्निर, अग्नि का जो दहन शक्ति है वो मेरे भय से ही वो करता है, दहन करता है। और मृत्युश्चरति मद भयात, ये मृत्यु भी काम करता है अपना मेरे भय से। भगवान कहते हैं मृत्युश्चरति मद भयात। यहाँ पर वही कहते हैं सूर्य का तेज
जो विश्व को सारे अंधकार को दूर करता है वो मेरे से ही उत्पन्न हुई है, और चंद्रमा और अग्नि का भी तेज मेरे से उत्पन्न हुई है। तात्पर्य, अज्ञानी मनुष्य ये नहीं समझ पाता है कि ये सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश है, और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान यहाँ पर जो बोल रहे हैं ना कि सूर्य का तेज मैं ही हूँ, मेरे से उत्पन्न हुआ, चंद्रमा का तेज मेरे से उत्पन्न हुआ, अग्नि भी मेरे से उत्पन्न हुआ है उसका तेज, यानी भाई ये सब चकाचौंध में फंसो मत। यहाँ पर ये सब मेरे से उत्पन्न हुआ, डायरेक्ट मेरे पास आओ ना। हम्म, यहाँ पर सूर्य की, अरे कोई तो सूर्य देव का पूजा करते हैं, सूर्य भगवान, कोई चंद्रमा का पूजा करता है, कोई अलग अलग देवी देवताओं का पूजा करते हैं, कोई किसका पूजा करता है कि नहीं। भगवान कहते हैं ये सभी का जो शक्ति है वो मेरे से उत्पन्न हुई है, इसके लिए आप ये सब में फंसो मत, मेरे पास आ जाओ। मेरे पास आओगे तो यदगत्वा ना निवर्तन थे, मेरे पास आओगे तो आप मेरे मेरे धाम में परमानेंट रह सकते हो ना। ये चकाचौंध में आपको मोहित होना नहीं चाहिए। इस श्लोक से हम ये समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड ब्रह्मांड अनेक है और सौर मंडल भी अनेक है। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक है, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवत गीता में 10वां अध्याय की एक 29 29 ओके 29 या 21 है। कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। नक्षत्राणाम अहम शशि। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावना लगते हैं, है कि नहीं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान कृष्ण से उद्भूत है, हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होते हैं। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की ही कृपा से ही जी रही है। उनकी कृपा के बिना ना तो सूर्य होगा, ना चंद्रमा होगा, ना अग्नि होगा। ना सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवन रहना असंभव है। बद्ध जीव में कृष्ण भावनामृत जागने वाले ये ही कतिपय विचार है। समझ में आ रहा है। तो हम लोगों के लिए श्री भगवान यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं क्या, ये जो चकाचौंध है ना, मेरे से उत्पन्न हुई है सब कुछ। समझ में आ रहा है। कोई व्यक्ति अगर सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। जो कृष्ण को समझ नहीं पाते उनको सोचना चाहिए। हम खाते हैं, चलो खाने के बाद दूर है, पहले बात आप विचार करो, हम जो 1 मिनट 2 मिनट तक नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। कौन सा है वो? हवा है ना, सांस। सांस हम 1 मिनट 2 मिनट तक नहीं मिलेगा सांस, हम मर जाए, शरीर छोड़ देंगे। वो सांस भगवान कहते हैं मेरे प्रकृति है। भूमि रपो नलो बायो खम मन बुद्धि रे वचो। अहंकार बिमड़ा तो क्या है वो? हम्म हम्म, आप अनलो वायु, वायु यस, वायु यानी हवा। तो ये जो वायु है, आप सांस ले रहे हो, ये वायु मेरा भिन्न प्रकृति अष्टधा, मेरा ही प्रकृति है, इनमें से उत्पन्न हुआ है, मैंने उसको कार्य कार्य में लगाया। जो हवा हम 2 मिनट नहीं ले सकते, 1 मिनट के बिना मर जाते हैं, तो वो भगवान की ही प्रकृति है। भगवान कहते हैं खाना नहीं सर, उसके बाद जल, जल को हम अगर 2-3 दिन तक जल नहीं लेंगे तो फिर हम
रह नहीं पाएंगे, जल लेना पड़ता है। कि जल भी भगवान कहते हैं अनलो, और जल भी मेरा ही, भूमिर आपो नलो वायु। तो ये जल भी मेरा ही प्रकृति है, मेरे से उत्पन्न हुआ है, मैंने ही उसको कार्य दिया है। तो जल भी भगवान का ही एक प्रकार का शक्ति है। वायु भी भगवान का शक्ति है। फिर अग्नि की बात आता है, सूर्य का चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा यहाँ पर भगवान बता दिए, वो मेरे से उत्पन्न हुए, उसका तेज मेरा ही है। फिर आगे जाके खाना, खाने के बिना नहीं रह पाएंगे। तो खाना आप ले जाओ तो भगवान कहते हैं जब तक ये भूदेवी ये अनाज नहीं देगी तब तक आप खा नहीं सकते, और भूदेवी मेरे ही प्रकृति है, मेरे अध्यक्षता में काम करती है। मैं अगर मना करूंगा मत दे तो नहीं देगी, मैं बोल रहा हूँ देने के लिए तो दे रही है कि नहीं। तो खाना भी ये भूमि से आता है, और वो भूमि तब देती है जब भगवान का इच्छा से देता है। भगवान की इच्छा नहीं होगा तो भूमि भी नहीं देगी, प्रकृति भी साथ नहीं देगी। बिजली, हम लोग घर में बिजली चलाते हैं, कितना बिल आती है। सूर्य भगवान का बिजली, चंद्रमा का बिजली से हमको कोई पैसा भरना नहीं पड़ता है। भगवान ने फ्री में दिया हमको ये सारा चीजें, खाने के लिए, पीने के लिए, सांस लेने के लिए, बिजली, ये सारा कुछ भगवान ने दिया। उसके अलावा भी भगवान ने, देखिए कहते हैं कि मैं पेट के अंदर बैठकर मैं पकाता हूँ आपका खाना, कुक भी बन गए, शेफ या कुक जो भी है। भगवान कहते हैं ना, मैं जठराग्नि के रूप में आपके पेट में हूँ, मैं पकाता हूँ। आप तो खा लेते हो, क्या गोलगप्पे, दाल बाटी, ये वो सब डाल देते थे। तो पेट में होता क्या है पता है क्या आप लोग को? पता ही नहीं है। तो मैं पचाता हूँ अंदर, नहीं पचाऊं तो कैसे होगा? आपके शरीर में शक्ति कहाँ से आएगा? मैं नहीं पचाऊंगा तो वैसे ही रह जाएगा, तो कैसे आपके शरीर में शक्ति आएगा? नहीं, वापस पचाना पड़ता है। बाहर हो सकता है पत्नी पका के दिया, माँ पका के दी, बहन पका के दी, मगर अंदर जब पकेगा नहीं तब शरीर में हमको शक्ति नहीं मिलेगी, रक्त नहीं होगा। हमारा कंट्रोल कहाँ तक है बताइए? हमारा कंट्रोल गले तक है, गले से इस पार तक हमारा कंट्रोल है। इसको बाहर निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, चबा सकते हो, कोई। गले से नीचे जैसे ही उतरा उसके बाद हमारा कंट्रोल के बाहर हो गया, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। अब भगवान है अंदर। अब बताइए, कौन, आप घर पे कचरा साफ करने के लिए कोई बाई रख दिया आपने, है कि नहीं? सब सामान सेट करने के लिए कोई बाई होगा, कोई नौकर होगा। पेट में कौन है? कोई नौकर है? बताइए कौन कर रहा है ये सब? पकने के बाद कचरा को साइड करना, पानी को अलग करना, ब्लड को अलग करना, प्रोटीन को अलग करना, अलग करके अपने अपना जगह पे सेट करना, शरीर में पूरा हर जगह में पहुंचाना, कौन करता है ये? कोई डिलीवरी बॉय रखा है आपने अंदर तो डिलीवरी करने के लिए शरीर के अंदर? नहीं ना। कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं, और नहीं तो क्या। खून, प्रोटीन देते हैं, खून उत्पन्न होता है, पूरा शरीर में खून प्रवाहित होता है, एवरीथिंग। कचरा अलग से निकाल दिया जाता है, पानी को अलग से निकाल दिया जाता है, सब परफेक्टली काम हो रही है कि नहीं? एक दिन भी अगर काम नहीं होगा तो हमारा बैंड बच जाएगा, है कि नहीं? और दूसरी बात है, हम सो जाते हैं तो भी हमारा जो, क्या बोलते हैं, हार्ट चलता रहता है। है कि नहीं? हार्ट बोलते हैं, हृदपिंड चलता रहता है, नहीं चलता रहता है? दिल कितने बार धड़कती है? हम्म, कितने बार धड़कती है? 24 बार। कितने बार? 1 मिनट में कितने बार दिल धड़कता है? 82। कितना? 72 टाइम्स। 72 टाइम्स, यस। 72 टाइम्स मिनट में दिल धड़कता है। कौन धड़काता है? आपने कोई पंप लगाया क्या अंदर? इसे कैसे धड़कती है दिल? भगवान ने ये कर, हम सो जाते तो भी दिल धड़कता रहता है। अगर वो दिल धड़कना बंद हो गया तो खत्म। मीन्स हम सोने के बाद भी वो काम करता रहता है, भगवान अपने काम करते हैं। तो ये सब अगर कोई सोच सकता है, तो उसको समझ में आएगा भगवान कितने दयालु, कितना कृपालु। क्यों इतना दया कर रहे हैं? क्योंकि वो हमको प्रेम करते हैं, क्योंकि वो हमको प्रेम करते हैं इसलिए वो दया करते हैं हमारे। इतना कुछ फ्री में कर रहे हैं, कोई कोई चार्ज नहीं लगा रहे इसलिए भगवान, है कि नहीं? इसलिए उसको समझना चाहिए। हमारा शरीर का मूल्य करोड़ों करोड़ों रुपया का मूल्य है। ये शरीर अमूल्य शरीर मिला है,
मगर इसको अगर सही इस्तेमाल नहीं किया जाए भगवान की सेवा में, तो ये शरीर का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। इसके लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को समझनी चाहिए, सर्व कारण कारणम, सारे कारणों का कारण कोई है तो भगवान है। सारे कारणों का कारण। तो इसके लिए इस संसार में जो भी दृश्य जो भी देख रहा है वो सब के पीछे भगवान है। पेड़ देख रहा है तो पेड़ के पीछे भगवान है, पक्षियों को देख रहा है पक्षियों के पीछे भगवान है, सूर्य को देख रहा है, चंद्रमा का देख रहा है। पानी रसोमस्य कौन्तेय, रस पानी पीते समय भी स्मरण करनी चाहिए, इसमें जो रस है भगवान है। अब बोलोगे पानी में क्या रस है, कोई टेस्ट नहीं है, पानी तो फीका फीका है। पानी में शक्कर मिलाओगे तो टेस्ट होगा, नींबू नमक डालोगे तो टेस्ट होगा, पानी में क्या टेस्ट? टेस्ट नहीं है। खूब प्यास लगा हुआ पानी पियो, कितना टेस्टी लगेगा, आहा, तृप्त हो जाता है। टेस्ट नहीं है कैसा? बिल्कुल टेस्ट है पानी में। तो ये सब के पीछे भगवान कारण है, इसको समझना चाहिए। यहाँ पर भगवान ने अपने ऐश्वर्य को बताया है ना। हरे कृष्णा। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की